वेलकम टू ईएससी गेट पीएससी शॉर्टी लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और हमने एक टाइम एंड वर्क का सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग आज डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। गेट में हर साल किसी न किसी ब्रांच या किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिक्स है कि आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या किया, एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हर 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसको हर 1 बाय 1 सारे डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले सीरीज में हमने थर्ड टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखे उनका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लो। क्योंकि हम लोग जो सॉल्व करने का जो तरीका है हम लोग परसेंटेज से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये जो है थर्ड लेक्चर है, तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला है। ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तब वर्क। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो इफिशियंसी है किसी एक ग्रुप का था। ठीक है, किसी एक ग्रुप के कारण था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा एक ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइप्स हो जाएगी। ठीक है, एक पहले ग्रुप की इफिशियंसी अलग होगी, दूसरे ग्रुप की इफिशियंसी अलग होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस साल एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आफ्टरनून सेशन में आया था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है 2 मैन और 7 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि 2 मैन एंड 7 बॉयज़ किसी वर्क को 14 डेज में 100% डन कर दे रहे हैं। ठीक है, 100% कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और उसी वर्क को, ठीक है, उसी वर्क को 3 मैन, ठीक है, एंड 8 बॉयज़, ठीक है, 8 बॉयज़ 11 डेज में कर रहे हैं, 11 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 11 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि 8 मैन एंड 6 बॉयज़ उसी वर्क को 3 टाइम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, कितने दिन लेंगे करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक तो मैन का ग्रुप है, मैन का, और दूसरा है बॉयज़ का। ठीक है, तो ये मैन का जितने भी मैन होंगे सबकी एफिशिएंसी इक्वल होगी आपस में। तो यानी कि एक ये ग्रुप हो गया मैन की, एक बॉयज़ की, तो यहाँ पे 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला टास्क ये होता है कि इन दोनों ग्रुप में इफिशियंसी में रिलेशन निकालें। ठीक है, तो इफिशियंसी में रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले ग्रुप से क्या करेंगे, वर्क को डन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 मैन, ध्यान से देखेंगे सब लोग, 2 मैन 7 बॉयज़ अगर 14 डेज काम किए तो वर्क क्या हो गया, डन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिमिलरली 3 मैन प्लस 8 बॉयज़, ठीक है, उसी वर्क को 11 डेज करेंगे तो वर्क डन, कंप्लीट हो गया। तो ये पहला ग्रुप वर्क कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ग्रुप भी वर्क कंप्लीट कर लिया। अब ये वर्क डन हो गया तो दोनों आपस में इक्वल होगा ना। ठीक है, और जब इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के ग्रुप में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के ग्रुप में रिलेशन निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 मैन, ठीक है, 98 बॉयज़, ठीक है, 33 मैन प्लस 88 बॉयज़। ठीक है, अब इधर उधर करेंगे तो देखेंगे, हम अरेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मैन इज इक्वल टू 10 बॉयज़, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। ठीक है, ये रिलेशन दोनों में निकल गया। ठीक है, हमारा टास्क यही था कि हम दोनों ग्रुप में रिलेशन निकालें। तो देखो 1 मैन किसके बराबर है, इक्वल है 2 बॉयज़ के, यानी इसके लाइन का मतलब ये है कि एक मैन, ठीक है, 1 मैन जितना एक दिन में काम करेगा 2 बॉयज़ मिलकर उसी काम को एक दिन में करेंगे। ठीक है, तो मैन की जो एफिशिएंसी होगी 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी के बराबर होगी। ये रिलेशन हमको पता चल गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को यूज करके किसी भी ग्रुप को, इन दोनों में से किसी ग्रुप को, 2 ग्रुप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला देखते हैं, तो फर्स्ट वाले ग्रुप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 बॉयज़ है, 2 बॉयज़ की जगह पे, सॉरी 2 मैन है, 2 मैन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 बॉयज़। ठीक है, तो 4 बॉयज़ एंड 7 बॉयज़ पहले से ही थे और ये 14 डेज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 11 बॉयज़, ठीक है, 14 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है, 14 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो ग्रुप था एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे अब जो हमको निकालना है उसको भी एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हमको बॉयज़ में कन्वर्ट किया तो इसको भी बॉयज़ में करेंगे। ठीक है, तो 8 मैन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 16 बॉयज़। ठीक है, और पहले से 6 बॉयज़ थे। ठीक है, तो कितने दिन लेंगे, तो 16 और 6 कितना हो गया, 22 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि 11 बॉयज़ 14 डेज में कर रहे हैं, तो 22 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 बॉयज़ 14 दिन ले रहे हैं, अब बॉयज़ क्या हो रहे हैं, डबल हो जा रहा है, इसका मतलब टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 बॉयज़ जो होंगे 7 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब 7 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे और काम को क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, यानी कि 3 टाइम्स को वर्क को करना है। तो 3 टाइम्स वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमको, ठीक है, 21 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दो ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो हमारा पहला टास्क होता है कि दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी में रिलेशन निकालें। ठीक है, जब हम जैसे रिलेशन आएगा उस दो ग्रुप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ एग्जाम में है, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल वही लेता हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं होते हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम एक CGPSC असिस्टेंट CGPSC का में एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2 मैन, सब लोग पहले वीडियो को पॉज करो और पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 मैन एलोन और 3 वुमेन एलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ठीक है, यानी कि 2 मैन किसी वर्क को 4 डेज में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं, और 3 वुमेन उसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में। ठीक है, 4 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर 2 मैन 4 डेज ले रहे हैं तो 1 मैन अगर कितने दिन में काम करेगा, कंप्लीट को करेगा। ठीक है, तो जो मैन होगा 1 मैन जो होगा वो होगा 8 डेज लेगा। क्लियर यहाँ से। ठीक है, अब 3 वुमेन है 8 डेज ले रही है। ठीक है, तो 1 वुमेन कितने दिन लेगी, 12 डेज। ठीक है, तो 12 डेज। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया 1 का। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, मैन क्या करता है 8 डेज में, एक मैन 8 डेज में काम को कंप्लीट करता है, यानी कि वर्क को 100% कंप्लीट कर देता है। तो 8 डेज में 100% करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा वो, 12.5% पर डे। ठीक है, उसी तरह 12 जो वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन जो होती है 12 डेज किसी काम को कंप्लीट करने में लेती है, मतलब 100% 12 डेज में करती है। यानी कि उसको अगर उसको एक दिन में देखा जाए कितना परसेंट काम कर रही है, तो 100/12 होगा, और 100/12 कितना होगा, 8.33% पर डे काम कर रही है वुमेन। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब बोल रहा है कि 1 वुमेन, ठीक है, प्लस 1 मैन मिल के काम करेंगे, तो 1 वुमेन प्लस दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 20.8% पर डे। ठीक है, अब दोनों मिल जाएंगे, तो यानी कि ये कितना काम करेंगे, 20.8% पर डे। जैसे ही आया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो अब इसको नियरली हम मान सकते हैं कि 20% कर रही हैं, तो 20% दोनों मिलकर कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं तो 5 दिन लगेगा। 100% का काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 5 दिन। जब 5 दिन लगेगा मतलब आंसर ये ज़्यादा कम लिए हैं तो 5 दिन लग रहा है, ये ज़्यादा होगा तो 5 से कम आएगा, तो ये तो आंसर होना नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखो ये आंसर जो है 5 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखते हैं जो एक क्वेश्चन और है जो कि इसी साल गेट 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक में आफ्टरनून सेशन में आया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो आप काम करो, वो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए। ठीक है, बहुत लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे क्योंकि एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है कि 1200 मैन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 2 वीक्स। ठीक है, 900 मैन एंड 250 वुमेन विल टेक्स 3 वीक्स। ठीक है, सिमिलर, और मैन से पूछते हैं। इसमें भी देखो 2 ग्रुप दिया हुआ है और दोनों का अलग अलग किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है,
किसी एक ही काम को दोनों ग्रुप कंप्लीट कर रहे हैं। एक पहला ग्रुप 2 वीक ले रहा है और दूसरा ग्रुप कितना ले रहा है, 3 वीक ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में, दोनों में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम लिखेंगे 1200 मैन, ठीक है, ठीक है, एंड 500 वुमेन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 2 वीक्स में, ठीक है, 2 वीक्स में, ठीक। सिमिलरली 900 मैन प्लस 250 वुमेन उसी काम को कर रहे हैं 3 वीक्स में, ठीक है, 3 वीक्स में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 ग्रुप है, अगर मैं चाहता हूँ कि पहला ग्रुप काम को कंप्लीट करे तो कैसे करेगा, 1200 मैन मिलेंगे और 500 वुमेन, ठीक है, 500 वुमेन और कितने दिन काम करेंगे, 2 वीक काम करेंगे, ठीक है, 2 वीक काम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब पहले ग्रुप ने ये काम को कंप्लीट कर दिया, सेकेंड ग्रुप भी काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सेकेंड वर्क ग्रुप क्या करेगा, काम को कंप्लीट करने के लिए 900 मैन और 250 वुमेन मिलेंगे और कितने दिन काम करेंगे, 3 वीक, ठीक है। अब ये दोनों काम कंप्लीट करें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1400 मैन प्लस 1000 वुमेन और ये हो जाएगा 27, ठीक है, 100 मैन और ये हो जाएगा 750 वुमेन, ठीक है। अब इसको इधर उधर करके सॉल्व कर लेंगे, अरेंज रीअरेंज कर लेंगे तो 250 वुमेन जो हो गई, ठीक है, ये आ जाएंगी 800, सॉरी यहाँ से, सॉरी 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा 300, ठीक है, 300 जो होंगे मैन के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 जो वुमेन है वो 6 मैन के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर है कि 5 वुमेन किसी वर्क को एक दिन में जितने 5 वुमेन मिलकर जितना एक दिन में काम करेंगे उतना ही 6 मैन में इनके काम करेंगे। इन दोनों में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो वुमेन की ज़्यादा है, क्योंकि कम वुमेन, इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो वुमेन की ज़्यादा है, क्योंकि 5 वुमेन मिलके जिस काम को एक दिन में कंप्लीट कर रही हैं उस मतलब जितना % काम का कर लेंगे उतना ही 6 मैन कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा है ना, ठीक है, मैन ज़्यादा है तो ये इनकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं, अब हमको निकालना क्या है कि कितने मैन जो होंगे उस काम को 1 वीक में कंप्लीट करेंगे, 1 वीक में। तो अब क्या करेंगे, हमको पता चल गया, तो इसको यूज करके हम किसी एक ग्रुप को मैन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 500 वुमेन है तो इसको वुमेन को रिप्लेस करके मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 मैन, ठीक है, और ये है 500 वुमेन, तो 500 वुमेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 600 मैन, और ये कितना ले रहे हैं, 2 वीक्स, ठीक है। तो यानी कि टोटल मैन कितने हो गए, 1800, ठीक है। मैन किसी काम को 2 वीक्स में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, 2 वीक्स में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, हम चाहते हैं काम कितने दिन में हो जाए, ये पूछा कितने, 1 वीक में पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में 1 वीक में पूछा है। तो 1800 मैन मिल के उस ब्रिज को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं 2 वीक में। तो हम चाहते हैं कि 1 वीक में ही उसका हमारा ब्रिज कंप्लीट हो जाए। तो 1 वीक में ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए ये टाइम को हाफ करना है, तो मैन क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कि 3600 मैन जो होंगे 1 वीक में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3600, ठीक है। तो इसका 36 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी न किसी ब्रांच में आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को IAS गेट और PSU से रिलेटेड PDF फाइल में मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो ऑलरेडी और भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस हमारा फेसबुक पेज है, इस पर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। और मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर हर एक ब्रांच के, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, और टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हमने क्या किया, अपलोड किया विथ आंसर की, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस फेसबुक पेज से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।